हिट एंड रन कानून के नए प्रावधान को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन ने टीपी नगर में नारेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने नए प्रावधान पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से कानून पर पुनर्विचार करने की मांग की है। बता दें, एसोसिएशन के बैनर तले ट्रक चालक और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी टीपी नगर गेट पर जमा हुए, जहां उन्होंने कहा कि हिट एंड रन केस के नए प्रावधानों से ट्रक चालकों में भय पैदा हो गया है। कई ट्रक चालक नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्ट कारोबार खतरे में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो चालक बचने के इरादे से नहीं भागता, बल्कि बेकाबू होती भीड़ से खुद की जान बचाने के लिए भागता है। ऐसे में उस पर सजा का प्रावधान और जुर्माना लगाना ठीक नहीं है। नए कानून के तहत दुर्घटना की स्थिति में ट्रक चालक पर 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। जिस ट्रक चालक का मासिक वेतन 18,000 रुपए है, तो इस स्थिति में 7 लाख का जुर्माना कैसे भर पाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में टीपी नगर में पहले से ट्रक चालकों की काफी कमी है। अब नया कानून लागू होने के बाद कई चालक इस व्यवसाय को छोड़ चुके हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट कारोबार के सामने समस्या खड़ी हो गई है। ये भारी रोष है चालक परिचालकों में। जिस प्रकार से ये हिट एंड रन एक नया कानून जो भारत सरकार लेकर आई है, इसमें माननीय सड़क व परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को और देश के कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को पूर्ण विचार करना चाहिए। आज आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। ट्रांसपोर्टरों के पास जितने भी वाहन है, सारे ड्राइवर हड़ताल पे चले गए हैं। उनकी गाड़ियां वाहन जो है वो संचालित नहीं हो पा रहे हैं। तो ये काफ़ी गहरी समस्या है और आर्थिक संकट खड़ा हो गया। और जिस प्रकार से हमें सबको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो ट्रांसपोर्ट से ही चलती है और ट्रांसपोर्ट ही अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ होती है। लॉजिस्टिक्स सप्लाईज जो होती है वो देश का मुख्य इकोनॉमी पूरी डिपेंड लॉजिस्टिक्स पे होती है। तो आज ये बहुत बड़ी गहरी समस्या हो चुकी है और चालक परिचालकों में भारी रोष है। यह कानून बहुत गलत बना हुआ है। जो हम बचपन से अब तक गाड़ी चला रहे हैं, जो कानून आज तक था वही रहना चाहिए। आगे जो कानून काला कानून बनाया है ये गलत है, क्योंकि जब हमसे कोई एक्सीडेंट हो जाए हम सज़ा काटेंगे या अपने बच्चों को पालेंगे। इतनी 7 लाख रुपए देने की औकात किसी ड्राइवर के अंदर नहीं है। अगर 7 लाख देने का अगर उसके औकात होती है, वह गाड़ी नहीं चलाता। और ड्राइवर की इतनी वैल्यू ख़राब हो चुकी है कि हर किसी का दबाव उसके ऊपर है। एक बाइक वाला, एक साइकिल वाला भी जाता है, वो भी उसको गाली देके जाता है। मेरा सरकार से यही कहना है कि जब किसी ट्रक चालक से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो वहाँ पर जो भीड़ जमा होती है वो ट्रक चालक पे जो है हमला कर सकती है और अपने उसको जान का खतरा हो सकता है। इस स्थिति में वो कैसे जो है पुलिस को इन्वॉल्व कर पाएगा या पुलिस की सुरक्षा कैसे कर पाएगी, पहला मेरा ये काम। दूसरा ये है कि एक जो ट्रक चालक है उसकी जो मासिक वेतन है वो 18 से 20 हज़ार रुपये होता है। उस कंडीशन में वो कैसे 7 लाख रुपए का जुर्माना भर पाएगा। अगर वो 10 साल की जेल जाता है तो उसके परिवार का कैसे भरण पोषण होगा। इस बात को भी सरकार को समझना चाहिए। सरकार को इस कानून के में कुछ संशोधन करना चाहिए, ताकि इतना जो हार्ड कानून उन्होंने बना दिया है उसमें संशोधन करने की हमारी मांग है। जो हिट एंड रन का जो कानून बनाया गया है, इसमें तो स्थिति क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। एक तो नॉर्मल जो बेसिकली एक्सीडेंट होता है भाई, नॉर्मल ड्राइवर का FIR हो जाती है। अब ये हिट एंड रन के अंदर मामले के अंदर अब ड्राइवर या अपनी जान बचाएगा वहाँ पे जब, या फिर जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल पहुँचाएगा। अगर पब्लिक इतनी सारी खड़ी होती है वहाँ पे, अगर रोकेगा ना तो उसकी इतनी पिटाई हो जाएगी, हद से ज़्यादा पिटाई हो जाएगी, वो बेचारा वहीं मर जाएगा। ये तो हुए हैं, ये हिंदुस्तान में कई बार हुआ है। गाड़ियाँ जल गई हैं, ड्राइवर को मार दिया गया है। अगर जो ड्राइवर सोचता, जिसकी सोच ऐसी हो कि भैया मैं इसको लेके हॉस्पिटल लेके जाऊँ, तो उसको तो वहीं मार दिया जाता है। अब सरकार ने इस अध्यादेश पे स्थिति साफ तो करी नहीं है भाई। सिचुएशन कैसे है, या तो बंदा भाई जिससे बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है वो आगे जाए, एक चौकी में आके इन्फॉर्म कर दे, अपने आप को सरेंडर कर दे। ये चीज़ें तो क्लियर हो ना, तभी तो ये चीज़ें, ये अध्यादेश पर ये कानून जो है अमल में लाया जा सकता है। सबसे मेन चीज़ ये है, ये कानून हमारे लिए बहुत ही गलत है। और ये जो हिट एंड रन का केस है, इसको आप जो पुलिस कह रही है कि आप कॉल करोगे 112 में कॉल करके बताओगे, ये 112 में कॉल करने पर यहाँ पर पहाड़ों में तो कहीं पर चौकी है नहीं, और ये 112 में कॉल करने तक तो हमारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। तो और आपने अगर ये कानून लागू किया तो ये आज तक ओवरलोड वालों के ऊपर क्यों नहीं लागू किया आपने? सबसे मेन चीज़ हम ओवरलोड वालों के ऊपर लागू करते हैं ना, जिसके द्वारा ये घटनाएं हो रही हैं। और आज तक ये बताओ ना, इतने ड्राइवर मारे गए, हमारे भाई लोग मारे गए भीड़ के द्वारा, सरकार ने आज तक किसको मुआवजा दिया? और कितनी गाड़ियाँ जलाई गई आज तक देश के अंदर, उनको क्या क्या मिला? आप ये बताइए ना हमको। उसी के
तरीके से होगा ये। अब आप ये थोड़ना है कि आप कोई भी मन ना आ रहा, आपका सरकार की मंशा क्या है कि जो भी चीज़ है वो लागू कर दे रही है। एक बार हमारे हित में भी तो बात की जाए ना कि हम क्या चाहते हैं, हमारी रोडों में क्या स्थिति है। आज देख लो, हमारी ये कुत्ते से भी बदतर हालत कर दी है इन पुलिस वालों ने। हर जगह में पुलिस वाले, होम गार्ड, सबका देखो हमारे साथ जितना उत्पीड़न हो रहा है ना, इस चीज़ को हम सह नहीं सकते सर। 2 गाड़ियाँ थी मेरे पास, आज 1 गाड़ी बची है, 1 गाड़ी बिक चुकी है।